हेलो एंड वेलकम टू टुडेज टॉक। आज मैं नेट्रम एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने पहले थर्ड रो जो है नेट्रम, मैग्नीशियम, एलुमिना, सिलिशिया, इनके बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। अब मैं इन सब एलिमेंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा विद केस एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इन सब जो एलिमेंट्स हैं ये प्रैक्टिस में कैसे नज़र आते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये थर्ड रो है, जो ये नेट्रम लाइन है, सिलिशिया लाइन, इसके अंदर रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुकात, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। इसी तरह उनकी आइडेंटिटी, वो अकेले रह नहीं पा रहे होते, या उनको आइडेंटिटी के इशू, अपनी आइडेंटिटी, अपनी थॉट्स, अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इश्यूज आ रहे होते हैं। ऐसे बच्चे, ये ऐसी औरतें, ऐसे मर्द जो कि अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, ये लोग भी इसी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मैं, जैसे कि मैंने बताया कि नेट्रम से आगाज़ करूँगा। मैं ऑलरेडी नेट्रम कार्ब का एक केस आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। जिन लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। आज जो मैं आपसे केस शेयर करूँगा वो नेट्रम म्योर का एक केस है, जो एक बड़ी मशहूर होम्योपैथी रेमेडी है, जो कि लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, ये लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद होने वाले जो इश्यूज होते हैं उनको कवर करती है। वो एक केस एक यंग मेल का था जो कि मेरे पास आया मेमोरी के इश्यूज की वजह से। वो कहता है कि मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, मैं अपनी ज़्यादातर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, और उसकी जब हिस्ट्री ली गई तो इट स्टार्टेड ऑल आफ्टर द लव डिसअपॉइंटमेंट। जब कि उसका लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ही एक्सप्रेस के मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं ऑफ कोर्स उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ। इसके अलावा जो उसने एक ड्रीम शेयर किया, उसमें उसने बताया कि वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक डीप ब्लू समुंदर में डूब रहा है, और इट वाज अ वेरी डीप ब्लू जो समुंदर था, उसमें उसने अपने आप को देखा। आई प्रिस्क्राइब ऑफ कोर्स नेट्रम म्योर, जो क्लियरली उसकी एक जो सिम्टम्स के हिसाब से उसकी रेमेडी थी। उसके फॉलोअप में उसने बताया कि आफ्टर द नेट्रम म्योर ही सॉ अनदर ड्रीम, कि उसने एक और ख्वाब देखा जिसमें उसने देखा कि वो लड़की और उसके पेरेंट्स उसके घर आए हैं और मेरे सामने बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि आई थिंक इट्स टाइम टू लीव नाउ। कि वो खुद ही उसको कहते हैं कि अब मेरा ख्याल है कि हमें छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को। इसके बाद वो चले जाते हैं, और ही सेड कि आफ्टर दैट जो उन्होंने मुझे कहा, उसके बाद से मेरा दिल बिल्कुल साफ़ हो गया, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो आई वाज वेरी क्लियर इन माई मेमोरी, आई वाज वेरी क्लियर इन माई थॉट्स, और मुझे जो एक बर्डन सा महसूस होता था हर वक्त चेस्ट पे, इट्स ऑल वेंट अवे आफ्टर दैट ड्रीम। सो नेट्रम म्योर, जैसा कि मैंने बताया, इज़ वेरी फेमस रेमेडी विच वी यूज़ फॉर लव डिसअपॉइंटमेंट। इसी तरह जो सारी नेट्रम लाइन है, हम सारी को ही यूज़ करते हैं। इनमें बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, जैसे कि नेट्रम फॉस है, नेट्रम कार्ब है, नेट्रम म्योर, नेट्रम लैक्टिकम है। नेट्रम लैक्टिकम के बारे में आता है कि ये उन बच्चों की दवाई है, ये उन बच्चों को प्रैक्टिस में दी जाती है जिनको दूध छुड़ाने के बाद, मदर जब फीड करती हैं, दूध छुड़ाने के बाद सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं, मुख्तलिफ तरह की इरिटेबिलिटी और इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। इन बच्चों की भी अलामत ये ख़ास होती है कि माँ से लिपटे रहते हैं, हर वक्त माँ के साथ रहते हैं। जहाँ माँ जाती है पीछे पीछे बच्चे जाते हैं। माँ अगर टॉयलेट में गई है, बच्चे बाहर खड़े होंगे या अंदर चले जाएंगे, तो ये इन बच्चों की ख़ास अलामत है, ये माँ से अलग नहीं हो सकते। यही नेट्रम की अलामत है बेसिकली, कि नेट्रम के पेशेंट हर लिहाज से कनेक्शन बना के रखते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं, इनकी अपनी खाली आइडेंटिटी नहीं होती। यही इनके इश्यूज होते हैं कि ये लोग अब्यूज़ किए जाते हैं मुआशरे में,
क्योंकि ये अकेले नहीं रह पाते और इसकी वजह से ये अकेले रहने से इन्हें घबराहट होती है, डरते हैं, अकेले रह नहीं पाते क्योंकि अकेले रहने से इनको मुख्तलिफ तरह के खौफ घेर लेते हैं। इस वजह से ये लाजमी किसी के साथ कनेक्शन बना के रखते हैं और यही वजह होती है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो इश्यूज खड़े हो जाएंगे रिलेशनशिप में। जो नेट्रम्स होते हैं बहुत ही नाइव होते हैं अपने मामलात में, अपने रिलेशनशिप्स में। इसी तरह आइडेंटिटी में उनकी अपनी आइडेंटिटी होती ही नहीं है। उन्हें कोई बात कर जाता है, ऐसी औरतें जो घरों में होती हैं, उन्हें लोग बातें सुना रहे होते हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही होती हैं और उनके अंदर इस चीज़ का ऐसा दुख भी नहीं होता कि वो उसको एक्सप्रेस करें। जबकि मैग्नीशियम में एक गुस्सा अंदर दबाया जाता है कि जब कोई उनसे बात करता है, उनकी बेइज्जती करता है या उन्हें धुतकारता है, देन दे जस्ट उसको इनगल्फ कर लेते हैं, दबा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन नेट्रम्स में वो गुस्सा ही पाया नहीं जाता, होता है तो बहुत मिनिमम होता है। इसी तरह नेट्रम, जिस तरह के लैक्टिकम के बारे में बताया, ऐसे बच्चों की दवाई है जो के माँ के साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं और उनकी अलामात तब शुरू होती हैं जब माँ उनका दूध ख़त्म करवाती है और उसके बाद से उनमें अलामात का आगाज़ हो जाता है। इसी तरह नेट्रम फॉस उन रेमेडीज़ में से ऐसी रेमेडीज है जो कि कम्युनिकेशन, इसके पेशेंट जो होते हैं वो बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर उनको झटका लग जाए रिलेशनशिप में, एक दफ़ा उनका ब्रोकन रिलेशनशिप हो जाए, उसके बाद से वो खामोश हो जाते हैं, मज़ीद कम्युनिकेट नहीं करते और उसके बाद उन्हें डर लगता है कि अगर वो फिर कम्युनिकेट करेंगे तो वो फिर धोखा खाएंगे या फिर उनके साथ जो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस खौफ से वो बड़े खामोश रहते हैं। इसी तरह नेट्रम फॉस के बारे में ये उन बच्चों की भी दवाई है, उन पेशेंट्स की भी दवाई दी जाती है यंग्स के जिनके सिबलिंग्स की वफ़ात के बाद बच्चों में सदमा या डिसअपॉइंटमेंट या इस तरह के ट्रॉमा के इश्यूज आ जाएं। जैसे कि सिबलिंग से मतलब है कि आपके छोटे ब्रदर या सिस्टर बीमार हों, उसकी वजह से उन बच्चों में भी सदमा आ जाए, या उनकी वफ़ात के बाद बच्चों में अगर सदमे के असरात पाए जाएं तो नेट्रम फॉस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। मुझे याद है कि स्पेक्ट्रम एक होम्योपैथिक जर्नल है, उसमें एक जो आर्टिकल था उसमें मार्कस जो एक होम्योपैथ फिजिशियन है, उसने 4 से 5 केसेस रिपोर्ट किए हैं सिर्फ इसी चीज़ के, नेट्रम फॉस के, कि उसमें जो पेशेंट्स थे उनकी अलामात सिबलिंग्स की वफ़ात के बाद, यानी कि बहन या भाई की वफ़ात के बाद शुरू हुई। तो इस लिहाज से नेट्रम फॉस को भी इसी रिलेशनशिप के ब्रेक डाउन की वजह से अलामात जो डेवलप होती हैं उन थीम्स में याद रखा जाना चाहिए। इसी तरह नेट्रम सल्फ आती है। नेट्रम सल्फ उन पेशेंट्स को दी जाती है जो रिलेशनशिप में डिसग्रेसफुल या इंसल्ट का शिकार हुए हैं। जैसा कि बाज़ औरतें या मर्द घर में अगर उन्हें इंसल्ट किया जाए और उसके बाद से उनमें एक सैडनेस आ कि मेरा रिश्ता, जहाँ पे मेरा मतलब रिलेशनशिप है, वो इंसल्ट करते हैं, डिसग्रेस करते हैं और उसकी वजह से वो स्कॉर्न फीलिंग, जो अंदर एक हर्ट फीलिंग महसूस करते हैं, उन केसेस में नेट्रम सल्फ को यूज़ किया जाता है। नेट्रम सल्फ, कीप इन माइंड, इज़ ऑल्सो अ रेमेडी विच इज़ लिस्टेड अंडर के अगर आपके सर पे चोट लगे और उसकी वजह से जो आप में अलामात आती हैं, आर्निका भी उनमें से एक है, नेट्रम सल्फ भी उनमें से एक है। इसी तरह एम्ब्रोफेरा फैमिली जो कोनियम है, सिक्यूटा है, वो फैमिली भी इसमें काम आती है। लेकिन नेट्रम सल्फ एक उन रेमेडीज़ में से ऐसी आती है जो कि जो फॉल के बाद, गिरने के बाद जो कोमा की कंडीशन में इंसान चला जाता है, तो अमूमन नेट्रम सल्फ को हाई पोटेंसीज में यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो नेट्रम सल्फ होता है, उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक रूब्रिक पाया जाता है, स्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली और स्ट्रेंज फ्रॉम हिज वाइफ या पार्टनर। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है कि ये लोग डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। इनका पार्टनर इनको उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा होता, इनको इमोशनली निगलेक्ट किया जा रहा होता है, इनको डिस्ग्रेस किया जा रहा होता है, इंसल्ट की जा रही होती है, जिसकी वजह से ये सैडनेस का शिकार हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह ये थीम्स हैं उनके जो रन थ्रू करते हैं पूरी उनकी केस हिस्ट्री में।
इसी तरह एक रेमेडी आती है लैक ओवस, जिस तरह कि मैंने बताया था कि बाज़ लैक रेमेडीज़ इन एलिमेंट्स के साथ ख़ास तौर पे बड़ी ही मैच करती हैं। इस लिहाज से अगर आप नेट्रम म्योर या नेट्रम की अलामात किसी पेशेंट में देखें और उसमें नेट्रम से आराम ना आ रहा हो तो लाजमी लैक ओवस को ट्राई करें। इट हैज़ द सेम इश्यूज़। मैं आइंदा किसी वीडियो में लैक ओवर्स के केसेस आपसे शेयर करूंगा। उसमें भी पेशेंट्स अमूमन यही होता है कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करता। अपनी फैमिली में उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है, ऐसी औरतें उनके साथ ज़्यादती हो रही होती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो समझती हैं कि सब ठीक है, ऐसा ही चलता है या ऐसा ही होता है। ये एक बड़ा टिपिकल जो है इशू जो नेट्रम्स के साथ पाया जाता है। इनके अंदर इनके साथ ज़्यादती हो भी रही होती है तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, ये एक्सप्रेस इस सेंस में करते हैं कि शायद इट्स अ नॉर्म, इस ऐसे ही होता है। और उससे अगर वजह पूछी जाती है तो उनसे कहता है कि मैं रह नहीं सकती, कैसे क्या करूंगी मैं उसके बाद। आई मीन रिलेशनशिप के बगैर इनका रहना एक बहुत मुश्किल अमर होता है नेट्रम्स में। इसी तरह जिस तरह मैंने नेट्रम कार्ड के बारे में बताया था कि उनके अंदर ये जो फिनोमेना होता है ग्रेसफुल विड्रॉवल, कि बड़े ग्रेसफुल तरीके से वो विड्रॉ करते हैं लाइफ से, रिलेशनशिप से। ये रन थ्रू करता है जो विड्रॉवल का एलिमेंट है। ये सारे इस नेट्रम की उसमें रन थ्रू करता है। इसी तरह इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। जैसा कि मैंने नेट्रम के शुरू में नेट्रम लैक्टिकम के बारे में बताया था कि इनके बच्चे भी माँ के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, हर वक्त उनके साथ जुड़े रहते हैं। बाज़ इकलौते बच्चे, जैसे बच्चे सिबलिंग पैदा हो जाएं उसके बाद उनमें ये अलामात आ जाती हैं कि जो ही बच्चा कुछ और छोटा बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा बच्चा निगलेक्ट हो जाता है। उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं, रोते रहते हैं, माँ के साथ चिपके रहते हैं, कोशिश करते हैं कि माँ के साथ लगे रहें और उनके साथ ही रहें। ऐसे बच्चों के लिए नेट्रम लैक्टिकम ज़रूर जहन में रखें। इसी तरह जो नेट्रम्स की एक और अलामत पाई जाती है वो ये होती है कि ये लोग जो उनको मिलता है वो उसी पे राज़ी हो जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ही नाइव, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही नाइव लोग होते हैं रिलेशनशिप में, हर एक किसी की बात मान लेते हैं। जैसा कि नेट्रम म्योर का मैंने किसी पिछली वीडियो में शेयर किया था कि ये लोग ऐसे बच्चे जो बड़ी जल्दी लव रिलेशनशिप में चले जाते हैं। बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही बच्चियां बड़ी उम्र के लोगों के साथ लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह बच्चे बड़ी औरतों के साथ या बच्चे बड़ी जल्दी उम्र में लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको नेट्रम म्योर या नेट्रम एलिमेंट को ज़रूर जहन में रखें। इसी तरह नेट्रम फ्लोर एक दवाई आती है, इसके अंदर फ्लोर का एलिमेंट पाया जाता है जो कि एक बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड के बारे में पॉइंट आउट करता है। ऐसे लोग जो बड़ी जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं, ग्लैमरस वर्ल्ड में रहना चाहते हैं और एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन को स्विच करते हैं। नेट्रम म्योर में जो बिट्रेयल का एलिमेंट है इसमें पाया जाता है, लेकिन नेट्रम म्योर का पेशेंट बहुत ज़्यादा नाइफ कंडीशन में आता है। लेकिन नेट्रम फ्लोर का एलिमेंट जो पेशेंट है, दे आर वो मोर टूवर्ड्स द ग्लैमरस वर्ल्ड। वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस वर्ल्ड में चले जाते हैं, हर वक्त कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन नए बनाते हैं, तोड़ते हैं। उनके लिए एक रिलेशनशिप रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर या एक साइमल्टेनियसली 2-3 पार्टनर्स रखते हों और उनके साथ रिलेशनशिप चला रहे हों, ऐसे लोगों के लिए जो होता है वो नेट्रम फ्लोर को ज़हन में रखें, क्योंकि नेट्रम फ्लोर में फ्लोर एलिमेंट जो है वो ग्लैमरस वर्ल्ड को, सेक्सुअलिटी को, रिलेशनशिप को, ये बहुत ज़्यादा इस एलिमेंट में पाया जाता है। इसी तरह नेट्रम फ्लोर के भी पेशेंट बहुत जल्दी इजीली हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं। इसी वजह से वो एक कनेक्शन पे रिलाई नहीं करते, बल्कि वो एक वक्त में 2 कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, चौथा कनेक्शन, और इसी तरह वो एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन की तरफ, यानी कि रिलेशनशिप में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह कनेक्ट रहते हैं ताकि वो लोनलीनेस का शिकार ना हो सकें, हर्ट ना हो सकें,
جی تو لسنرز، یہ تھی آج کی ویڈیو. آج میں نے نیٹرمز کے بارے میں، نیٹرم ایلیمنٹ کے بارے میں بات کی، اور اس کی مینیفیسٹیشن جو پریکٹس میں ہم مختلف کیسز کی صورت میں نظر آتی ہیں ان کے بارے میں بات کی. میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میگنیشیم اور ایلومینم اور اسی طرح اس جو سلیشیا سیریز ہے، نیٹرم سیریز 3rd سیریز رو ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے ود کیسز بات کروں گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. Bye.